ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर आलिस वेल में। और हम आज बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक नेगी जी, जो कि IBVM इंस्टीट्यूट के हेड हैं। साथ ही आप स्टॉक मार्केट से करियर से जुड़े हुए किसी भी सवाल के लिए हमें कॉल कर सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? जी सर, मैं सरोज बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप मैनेजर या डीलर बनने के लिए हमें कितने और डीलर बनने के लिए हमें कितने महीने का कोर्स करना होगा और हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं उसके बाद? जी, रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए कितने महीने का कोर्स करना पड़ेगा? जी देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर या डीलर अगर जो आप बनना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ये एक एंट्री लेवल कोर्सेज होते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा फील्ड होता है जहां पे आप आराम से एंट्री पा सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है NCFM की सर्टिफिकेशंस। 2 सर्टिफिकेशंस आप क्लियर कर सकते हैं, एक तो कैपिटल मार्केट डीलर्स मॉड्यूल और दूसरी सर्टिफिकेशन जो होती है डेरिवेटिव्स कोर मॉड्यूल। ये 2 सर्टिफिकेशंस करने के अलावा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए होता है। प्रैक्टिकल ज्ञान का मतलब है जो भी शेयर मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि नीट है, बोल्ट है, ओडिन है, उसकी नॉलेज आपको चाहिए होती है। अगर जो वो सॉफ्टवेयर आपको ऑपरेट करने आते हैं तो आप आराम से डीलर और रिलेशनशिप मैनेजर इस फील्ड में बन सकते हैं। जहां तक अर्निंग्स की बात रही, अर्निंग्स में एज ए डीलर अर्निंग्स थोड़ा सा कम रहती हैं और एज ए रिलेशनशिप मैनेजर अर्निंग्स थोड़ा ज्यादा रहती हैं। एज ए डीलर आप 10 से 15,000 रुपए महीना कमा सकते हैं और एज ए रिलेशनशिप मैनेजर 10,000 से लेकर 30,000 रुपए महीना आप कमा सकते हैं। जी बिल्कुल विवेक। और हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, तो विवेक बताइए, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी करियर संवारा जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, स्टॉक मार्केट तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही बना है बेसिकली। अगर जो आप इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक रिस्की फील्ड है, इसको फुल टाइम इन्वेस्टमेंट ना मान के चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप या तो कैरियर बनाएं, कैरियर में आप इसमें जॉब करें, बिजनेस करें या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बात अगर जो हम करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। लॉन्ग टर्म के नजरिए में आप कभी भी नुकसान नहीं खाएंगे और जो भी करें आप सीखने के बाद ही कीजिएगा या फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तभी आपको इस मार्केट से फायदा मिल सकता है। जी विवेक, अगर बात करें तो इसके लिए क्या कोई स्पेशल कोर्स भी होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। जैसे कि एक प्रोग्राम है स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि नॉर्मली इन्वेस्टर इग्नोर कर जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इन्वेस्टर्स के साथ में कि हम मार्केट में कब इन्वेस्ट करें, जब मार्केट बढ़ रहा हो या जब मार्केट गिर रहा हो। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन हम देते हैं कि आप इक्विटी SIP कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि हर महीने आप अपनी जो भी अर्निंग्स है उसमें से 5%, 10% पैसा निकाल के शेयर मार्केट में लगाते रहें। उससे क्या होगा, शेयर मार्केट कहीं भी जाए लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको सिखाए जाते हैं ड्यूरिंग द स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम। आप स्टॉप लॉस टारगेट कैसे फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से आप अच्छे शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर। जी बिल्कुल विवेक। और अभी हमारे साथ दिल्ली से परमजीत जुड़ चुके हैं। जी परमजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी परमजीत जी। हेलो जी परमजीत जी, अपना सवाल पूछिए। देखिए, मेरा सवाल ये है, दरअसल मैं इस फील्ड में करियर भी बनाना चाहता हूँ और करियर के रिगार्डिंग मतलब कौन से इंस्टीट्यूट से या कहाँ से मैं मतलब इसके लिए कोचिंग ले सकता हूँ और ये सब, और मतलब कि एनालाइज इसके बारे में मतलब एनालाइज करना और ये सब काफी मैं ज्ञान चाहता हूँ इसका, तो मतलब कहाँ से मैं जान सकता हूँ? जी बिल्कुल नेगी जी, सब चीज के बारे में जानना चाहते हैं। जी देखिए, जैसे कि मुझे इनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं पता है, तो मैं मानता हूं कि इनको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगी, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो अगर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एज एन एनालिस्ट या फिर ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको कुछ बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे आप बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। जिस प्रोडक्ट में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं वही प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर आप शेयर मार्केट में अप्लाई करें, बहुत सारी कंपनीज हैं शेयर मार्केट में, 12,000 से ज्यादा कंपनीज NSE और BSE पे आज लिस्टेड हैं। तो 12,000 कंपनी, सभी कंपनी अच्छी नहीं हो सकती, तो उसमें से आपको 10-15 ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा कि जैसे आप जो भी प्रोडक्ट्स खुद यूज करते हैं वही प्रोडक्ट्स की कंपनी के शेयर्स आप खरीदिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जहां तक रही कोर्सेज की बात,
कोर्सेज के लिए दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, जैसे कि शिक्षा.com एक वेबसाइट है, वहां पे आपको इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट मिल जाएगी। उनके कोर्सेज का इवैल्यूएशन कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिएगा, और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल बनता है। जी बिल्कुल नेगी जी, और लगता है आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और फिलहाल आज का हमारा करियर ऑल इज वेल फिलहाल यहीं तक। और नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय